एसएससी के छात्र जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और किन वजहों से इन्हें जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ये सीधे हम छात्रों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सौरभ झा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही आया हूँ। ये बताइए, जंतर मंतर पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? दिन में प्रदर्शन हम लोग पहले सीजो कॉम्प्लेक्स गए थे। प्रदर्शन का कारण ये था कि जो वेंडर है पहले हमें टीसीएस करवाता था, जो पेपर भी टीसीएस बनवाता था। अब क्या हुआ, टीसीएस खत्म हो गया, इन्होंने वेंडर दे दिया एडुकेटी को, जो 2022 में ब्लैक लिस्ट हो गई थी। अब क्या हुआ, जब वो वेंडर को आया, वेंडर में आने के बाद ना उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उसके पास सेंटर है। जहां मन चाहे वहां सेंटर दे रहा है, तबेला में सेंटर दे रहा है, गांव में सेंटर दे रहा है। बच्चों को मारा जा रहा है। जब बच्चे वहां जा रहे हैं, उनका सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो बच्चे आराम से बोल रहे हैं। आप लोग का पेपर था? अभी सिलेक्शन फेज का पेपर था, जो बच्चे दे के आए हैं। हम लोग सीजल की तैयारी कर रहे हैं। अब आने वाला पेपर सीजल का ही है। उसके बाद क्या हुआ, फेज 13 का पेपर चल रहा था। अब पेपर में क्या हुआ, जब बच्चे वहां गए एग्जाम देने, वहां सर्वर काम नहीं कर रहा था। जब बच्चों ने बोला कि सर सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो एडुकेटिव के द्वारा ये धमकाया गया, अगर आप हल्ला करेंगे या मांग करेंगे, हम आपको डिबार्ट कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद कुछ बच्चे का अगले दिन पेपर था, गुरु गोविंद यहाँ पे दिल्ली में सेंटर है, वहाँ पे क्या हुआ, बच्चों को मारा गया। जब वो मांग किए कि हमको अपना एग्जाम देने दो, उनको मारा गया। लड़कियों के बाल तक घसीटे गए वहाँ पे। दिल्ली पुलिस वहाँ गई, दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया, वहाँ पे किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। एमपी में क्या हुआ, आप एमपी में देखोगे, अभी वीडियो चल रहा है, एमपी में बच्चों को बंद कर दिया गया 10 बजे तक। अगर यही स्थिति आगे सीजल में रही, हम चाहते हैं ये वेंडर को हटा दिया जाए, वेंडर चोर है। आगे जो भी एग्जाम होगा अच्छे से कराया जाए। जो भी सेंटर मिलता है किसी भी वेंडर को, कम से कम एसएससी हर रीजन का एसएससी अलग अलग है, तो आके देखे एक बार। क्या नाम है आपका? सर हिमांशु। क्यों आप जंतर मंतर पर आए हैं और परीक्षा की जो बात कर रहे हैं, किस दिन परीक्षा एग्जाम हुई थी और क्या क्या दिक्कतें हुई? सर मेरा 25 तारीख को एग्ज़ाम था। जैसे कि मेरा मेरठ सेंटर पड़ा था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि मेरा 9 बजे से एग्ज़ाम था, 8 बजे मैं पहुँच गया वहाँ पे। नमो भारत से मैं गया था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि मैं 1-1.5 घंटे घूमने के बाद बाइक से, मेरे को वहाँ पे कोई सेंटर नहीं मिला। फिर वहाँ पे पहले वो देखा वो सेंटर, फिर मेरे को वो सेंटर समथिंग 10:30 बजे सेंटर मिला। उसके बाद मेरा 1 बजे से एग्ज़ाम था। मैंने वहाँ पे जाके पूछा कि सर ये ऐसी सेंटर, मतलब इस जगह सेंटर ऐसा क्यों डाला है? तो बोलते हैं कि हम भी आपकी तरह कल ऐसे ही घूमे थे, हम भी आपकी तरह ऐसे ही घूमे थे। वहाँ पुलिस वाले भी थे सर। उन लोगों ने बोला कि ये हमारे थाने के अंदर आता है, हम लोगों को खुद नहीं मिल रहा है ये सेंटर। उन लोगों ने ये बोला था। लेकिन मेरा अभी कल लास्ट फेज 13 का कल एग्ज़ाम है, लास्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे अभी तक स्टेटस नहीं आया 3 एग्ज़ाम का, तो मैं कहाँ पेपर देने जाऊँगा? वो तो मेरा ख़त्म ही हो जाएगा पेपर। क्या नाम? सर मेरा नाम परसाराम दहल है सर। सर हमारी मांगे हैं सर, हमारा सर सीपीओ का रिजल्ट रुक रहा है 2 साल से। सर हमारा सीपीओ का रिजल्ट रुक रखा है। और सर मेरा फेज 13 का एग्ज़ाम 4 दिन पहले था। सर हम एग्ज़ाम सेंटर पर जाएँ तो सर वहाँ पर अंदर तो सर हमारे कंप्यूटर वगैरह है सर, बाहर तबेला है, ऊपर पार्टियाँ चल रही है, अंदर बैठे सर माउस अच्छे तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रहा, अंदर कोई ना कोई टेक्निकल इशू है सर। अंदर कहीं की सेंटर की सर ऐसी रील नहीं आ रही है सर। अंदर जो इन्विजिलेटर है वो अंदर सर रीलें बना रहा है, अंदर अलाउ भी नहीं होता मोबाइल, फिर भी अंदर जाके रील बना रहा है सर। बाहर कौन सर आगे प्रदर्शन से क्या मांग है? सर हमारी मांगे है कि अगर पहले टीसीएस करवा था, अभी जिस नए टेंडर को दिया इसको हटाया जाए सर। ये ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, वापस टीसीएस को लाया जाए या टाइम दिया जाए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपक है। सर मैं कहाँ से? नई दिल्ली से बिलोंग करता हूँ सर। सर मेरा सेंटर पड़ा था यहाँ पर, अजमेर पड़ा था मेरा सेंटर। तो सर मैं वहाँ पर अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाता हूँ। सर मेरे अभी तक जो स्टेटस आ रहा था मेरे फ़ोन में या फिर जो मेरे पास प्रिंट थे, वो एग्जैक्ट डेट के थे। बट सर मैं जब अजमेर स्टेट के सेंटर पर पहुँचता हूँ तो वहाँ पर मुझे ये बोला जाता है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। फिर भी मेरे को उनके ऊपर यकीन नहीं आता है, तो मैं वापस से रिफ्रेश जाता हूँ एसएससी की वेबसाइट पर और वापस अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करता हूँ। तो सर मेरे को देखने को ये मिलता है कि मेरा अजमेर से हटाकर मेरा सेंटर डाल दिया गया है वहाँ पर लेह लद्दाख में। तो सर इंस्टेंट चेंज इस पर या तो 2 तरीके हैं यहाँ से निपटने के, या तो मेरी हवाई जहाज़ की टिकट बुक कराई जाए सरकार के द्वारा, या मेरा जो भविष्य है वो ख़त्म कर दिया जाए। यही तरीके हैं सर 2। एग्जाम छूट गया? सर मेरा एग्ज़ाम तो छूट गया। एग्ज़ाम छूटा सर वो बड़ी बात नहीं है सर, मेरा भविष्य छूटा है। मेरी जो मेरे को सरकार के ऊपर विश्वास था कि हाँ मेरी सरकार मेरे लिए काम करेगी, मैं अपने आगे कह पाऊंगा विश्वास से कि हमारे 2025 में बीजेपी की सरकार थी। लेकिन अब सरकार ऐसे काम कर रही है कि तारीफ करने की बात तो दूर है। ये सारी गलती हुई जो आपका सेंटर अचानक से अजमेर से उठा के लेह लद्दाख कर दिया गया, ये ऐसी दिक्कतें मतलब क्यों हुई और कितने लोगों के साथ ऐसी? सर मैं अपनी बताता हूँ, अपने सेंटर की बात। सर मेरे साथ में 5 लड़के और थे, उनके साथ में ये वाली बात देखने को मिली है। तो सर एक मैं नहीं हूँ, 5 भविष्य बर्बाद, तो मतलब 5 जिंदगियाँ बर्बाद।
ये वाली बात है सर। क्या नाम है आप? सर मेरा नाम हर्ष तिवारी है, मैं टीचर हूँ मध्य प्रदेश ग्वालियर से। मुद्दा सर कहाँ से मैं बताता हूँ। मध्य प्रदेश में 2023 में एक भर्ती हुई थी पटवारी की, उसमें स्कैम हुआ बहुत बड़ा और वेंडर थी एडुकेटी। अगर किसी बच्चे पे सर एफआईआर भी हो जाए ना, वो कभी सरकारी नौकरी दे ही नहीं सकता। जब उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, उसके बावजूद ये टेंडर दिया गया इस कंपनी को। अब मुद्दा वो नहीं है, चलो दे दिया, कुछ भी सोच के दिया होगा, लेकिन पहले ही एग्जाम के पहली ही शिफ्ट में इतनी सारी जो अनियमितता सामने आए ना, वो बहुत ज़्यादा परेशानी का विषय है। सिलेक्शन फेज 13 सर एक छोटी सी परीक्षा है कंपैरेटिवली सीजीएल के कंपैरिजन में। उसमें बच्चों के जो सेंटर्स थे वो अंडमान निकोबार में दिए गए हैं। आप 3 दिन पहले सेंटर दे रहे हो सर। भारत के अंदर ना सर रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होता, अगर आप 4 दिन पहले भी करोगे, बच्चों को अंडमान निकोबार भेजा जा रहा है। सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे सेंटर्स का सेंटर हैक किया जा सकता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। एक बूढ़ी औरत को बैठा दिया, डंडा देके और सिक्योरिटी करवाई जा रही है। तो ऐसी बहुत सारी अनियमितता है, और हमारा जो यहाँ पे जितना भी प्रदर्शन है वो उस अनियमितता को लेके है। वेंडर कोई भी लाइए, हमें मतलब नहीं है, लेकिन ये सारी अनियमितता खत्म करिए, बच्चे के साथ परेशानी जो रही वो खत्म करिए, बस ये मुद्दा है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राज बाबू हुआ, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। और सर मेरा एक एग्ज़ाम हुआ था आर के आश्रम डिजिटल कंप्यूटर सेंटर शास्त्री नगर साइड। किस दिन था? सर मेरा था 25 को था। तो सर मेरा फेज 12 का था। जब मैं वहाँ पे गया तो सर मुझे ना पेपर की जो पेपर था, जब मैं लिख रहा था तो लग रहा था कि पेपर फट जाएगा। रफ शीट पेपर की ना क्वालिटी थी, और पेन भी लग रहा था सर ऐसा 1 रुपये 8 आने का पेन है, जिससे पेन को नहीं सही से यूज भी नहीं हो रहा था सर। और मेरा माउस, मेरा एग्जाम ना आधे घंटे तो मेरा माउस ही काम नहीं कर रहा था। मेरा एग्जाम ना मैंने आधे घंटे दिया और आधे घंटे मेरे माउस ठीक करने में लग गया। उन्हें 3-4 माउस लगाए, कोई काम नहीं कर रहा था। वहाँ की कंडीशन ऐसी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पेपर दूँ या क्या करूँ। क्या चाहते हैं? यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं, जो आपका समाधान कैसे हो? मेरा एक बस एसएससी से एक ही अनुरोध है कि वो बस इसमें वेंडर किसको दिया तो हमारी मुझे नहीं है, बट उनको ना जो कमियां हैं उनको सुधार दे, क्योंकि अब तक जी क्या नाम? सर आमोद शर्मा नाम है मेरा, मैं टीचर ही हूँ। और यहाँ पे जनरली भारत के एग्जाम दिए थे आपने? नहीं एग्ज़ाम नहीं देते, मैं टीचर हूँ और जनरली मैं एग्ज़ाम भी वहाँ पे करवाता हूँ, एसएससी की तैयारी वगैरह करवाता हूँ। एक्चुअली ये है कि अभिनव सर ने सभी टीचर्स को बुलाए थे, आज सुबह 11 बजे बुलाए थे कि जितने भी टीचर्स हैं। मैं अपने 8 स्टाफ के साथ क्या है यहाँ पे आया था, मेट्रो पर उतरा उद्योग भवन पे। उद्योग भवन पे उतरने के बाद हमें रास्ता नहीं मिला, क्योंकि कोई भी ऑटो वाला को पता नहीं था कि ये जो DOPT का ऑफिस है कहाँ पे। पता सबको था, कोई बता नहीं रहा था। जगह जगह पे चेकिंग इतनी सारी लगा रखी है इन्होंने, 2-2 पुलिस वाले, 4-4 पुलिस वाले हैं जगह जगह पे। अब मैं जैसे तैसे करते करते वॉकिंग डिस्टेंस में मैं वहाँ पहुँचा राष्ट्रपति भवन पे। राष्ट्रपति यहाँ पे आए हैं, क्या मांग है, क्या किस वजह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे हम कोई धरना प्रदर्शन या कोई वो करने नहीं आए, सीधा सीधा हम अपनी बात पहुँचाने आए हैं गवर्नमेंट तक कि जो ये चीज़ें जो हो रही है इनको सुधार करें। ठीक है, इनको सुधार करें, या जो भी एग्जाम इनके बच्चों के खराब हुए हैं उनको रिकंडक्ट करें दोबारा से। ठीक है, रिकंडक्ट करवाएं। ठीक है। तमाम जो छात्र हैं वो आपको जंतर मंतर पर आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएंगे। एक बार तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, SSC के छात्र हैं, वो आपको यहाँ पर इन तस्वीरों में प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। और साफ तौर से यही बात छात्रों की तरफ से कही जा रही कि जो परीक्षा बीते 25 तारीख को हुई उसमें कई तरीके की दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा। चाहे वो जब एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचे तब जब एग्ज़ाम देते समय चाहे माउस से संबंधित समस्या हो, या फिर जो सेंटर को ढूंढने में तमाम जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ऐसे भी छात्र हैं जिनका सेंटर अचानक से जो है वो बदल दिया गया। कुछ छात्रों का कहना है उनका अजमेर सेंटर था और उन्हें का सेंटर अचानक से बदल करके लद्दाख भेज दिया गया। तो ऐसी तमाम दिक्कतें हुई जिसके चलते उनकी परीक्षा जो है वो भी छूट गई। और इसमें जो खामियां हुई हैं इसकी जो है सुधार जो है वो हो सरकार के से अपनी मांग करते हुए छात्र यहाँ पर जंतर मंतर पर फिलहाल प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। दूसरी तरफ की आपको तस्वीर दिखा देते हैं, बड़ी संख्या में जो अतिरिक्त सुरक्षा बल दिल्ली पुलिस की जो तैनाती है वो भी यहाँ पर की गई है। और साथ ही ये भी छात्रों से अपील किया जा रहा है कि चूंकि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का जो समय है वो निर्धारित 5 बजे तक का होता है, और जिसके बाद अब छात्र यहाँ से शांतिपूर्वक तरीके से जो प्रदर्शन है वो अपना खत्म करें। और